हेलो दोस्तों, आज बिहार एसएससी के एडुटेरिया का सेट नंबर 3 बनाएंगे। सेट नंबर 3 में आज हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें सेट हम मारेंगे जीके जीएस मारेंगे। उसके बाद अगले सेट में आपको दिया जाएगा, इसी सेट का दिया जाएगा। अगले वीडियो में आपको मैथ दिया जाएगा और रीजनिंग दिया जाएगा अगले सेट में। इस सेट में सिर्फ जीके जीएस ही दिया जाएगा। तो आइए सेट बनाते हैं। यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या अपरिवर्तित रहेगा? द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है कहीं भी। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है? तो हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्राप्त होता है। ओम के नियम के अनुसार प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर सी होगा। प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हो जाती है। सघन से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हो जाती है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधे में वृद्धि नापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैस की दाब मापने में किया जाता है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है? ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना संवहन द्वारा नहीं होता है। बाकी भूमि और समुद्री पवन मंद में संवहन द्वारा होता है। जल उबलता है संवहन द्वारा। वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण संवहन द्वारा होता है। अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो इसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हवा का तापमान अगर बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगा। पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित रहता है। तो इसमें अग्नाशय रस होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका गोलाकार होती है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है। जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन नाम से विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है पनीर, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है और विटामिन B3 की कमी से नियासिन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? तो मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों मादा हार्मोन है। डी और सी। एंड्रोजन नर हार्मोन है। मानव शरीर में किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। ग्लाइकोजन का संचय भी यकृत में ही होता है। पीत का स्रवण यकृत के द्वारा होता है।
पित्त में एंजाइम नहीं होता है, पित्त में एंजाइम नहीं होता, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त में एंजाइम नहीं होता है और पित्त का भी श्रवण यकृत के द्वारा किया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA में कौन सा पिरामिडीय क्षारण उपस्थित होता है? तो पिरामिडीय क्षारण साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है, साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का कारण है गुणसूत्र का कम हो जाना, मतलब गुणसूत्र 21 के एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। डाउन सिंड्रोम होने का दुष्प्रभाव यह है कि इसमें बच्चे की बौद्धिक विकास में देरी होती है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है? तो विदेशी आक्रमणों का सही क्रम यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा था। ए और बी दोनों था। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित हुई थी। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? सार्जेंट आयोग का संबंध शिक्षा के विकास से संबंधित था। सार्जेंट आयोग का गठन 1944 ईस्वी में जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे जो शिक्षा से संबंधित था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, अगस्त 1920 में हुई थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में बनाया गया था। निम्नलिखित में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय गैस का गलनांक कितना होता है? निष्क्रिय गैस का गलनांक कम होता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है? जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण इसमें से सभी है। नाइलन 2, नाइलन 6, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पाइरोल्यूसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? पाइरोल्यूसाइट मैगजीन का अयस्क है। समुद्र खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है? समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन का स्रोत है। RDX की खोज किसके द्वारा किया गया था? RDX की खोज जॉर्ज हेनिंग के द्वारा किया गया था। इसका RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। RDX में विस्फोटक की ऊष्मा की गति 1510 किलो कैलोरी
प्रति किलोग्राम होती है। इसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन तथा T4 के नाम से भी जाना जाता है, RDX, जिसकी खोज जॉन हेनिंग ने किए थे। भारी जल का प्रयोग कब किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ड्यूटेरियम के यौगिक के रूप में भी किया जाता है, मतलब इनमें से सभी में किया जाता है। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना के संबंध में प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज में त्रिस्तरीय की सिफारिश किए थे। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले में फैसला करता है? राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले में फैसला चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? तो सरकारी समिति के गठन का बढ़ावा अनुच्छेद 43 के ख देता है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन से लिया गया है। संसद शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी से लिया गया है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? रूस में पुराने वलित पर्वत है। यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अन्य बैंक RBI के पास अपनी कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं, यह भी सही है। आवश्यकता के समय RBI वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, यह भी सही है। RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, हाँ यह भी सही है। इसका आंसर डी हो जाए। 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघनों के वनों में पाया जाता है। तो इसका केवल 2 आंसर सही है, बाकी ये गलत है। पांडा भारत में नहीं पाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। हमारा डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं है, मतलब पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है? भारत में अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो इसमें से सिंधु पूर्व दिशा की ओर बहती है, सतलज पूर्व दिशा की ओर, गोदावरी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है। पूर्ववर्ती नदियां हो गया सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, भागीरथी, तीस्ता और कोसी, ये सब पूर्व दिशा की ओर बहती है और जाके खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। आबनूस, मगोहनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदार बहार वन में पाए जाते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है?
तो ये कृष्णा नदी पर स्थित तेलुगु गंगा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही है? तो लौह अयस्क क्षेत्रों में बैलाडीला छत्तीसगढ़ यह विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? तो विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। बाकी सब पुटुपेक्सी, मोना लोआ, स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें कोई विकल्प नहीं दिया है, उसे हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं। क्रायोफाइटा में टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्रायोफाइटा कहते हैं। जेरोफाइटा में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति को जीरोफाइटा में कहा जाता है। और मेसोफाइटा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति को मेसोफाइटा कहा जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो 1 माह के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर जो है संसद की उद्घोषणा होती है। अगर संसद परमिशन नहीं देती है तो आपातकाल खत्म हो जाता है। अगर संसद परमिशन दे देती है तो 6 माह तक आपातकाल लगाया जा सकता है, 6 महीने तक जारी रखा जा सकता है। इसके उद्घोषणा के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। केंद्र सरकार निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों के विचार कीजिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। उपयुक्त में से कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान हो चुका है? महारत्न का दर्जा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को प्राप्त हो चुका है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को प्राप्त है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्राप्त है, भारतीय सौर ऊर्जा को नहीं है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? आसियान के सदस्य देश हैं कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस आसियान के सदस्य देश हैं। भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थान द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं की स्टॉक धारिता रखने के लिए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शासकीय आरक्षित खाता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है, इसका आंसर 1 होगा। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? सरकारी ऋण पत्र के द्वारा। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता हुआ था, उसमें दिया गया था। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान से संबंधित है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना मुफ्त बिजली प्रावधान से संबंधित है। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? तो नीति आयोग इसका आंसर है। इसकी घोषणा 2015 में किया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 2025 का आयोजन
प्रवासी भारतीय सम्मेलन ओडिशा में किया गया है? इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। इसमें 75 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीना कार्ला कंगालू ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था। वो आए नहीं थे, लेकिन वर्चुअल माध्यम से वो भाग लिए थे। 62 क्वेश्चन है, इन परसुइट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके पुस्तक का लेखक नेजमा हेपतुल्ला है। अमोल पालेकर के पुस्तक का नाम व्यू फाइंडर अ मेमोरे है। क्रिस्टियन ईस्टरिन कीरे के पुस्तक का नाम है स्पिरिट नाइट्स। समांथा हार्वे के पुस्तक का नाम है ऑर्बिटल समांथा हार्वे ने लिखा है। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता भारत है। इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? तो यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा संचालित किया गया है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित हैं? तो इसका 21.76% भाग जो है वनों से घिरा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के रूप में घोषणा किया गया था? तो नेब्रास्का में इसका घोषणा किया गया था। इसरो ने अपने किस प्रक्षेपयान द्वारा प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण किया है? प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण PSLV C-59 के द्वारा किया है। PSLV C-59 के द्वारा किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ? इनका निधन दिसंबर 2024 में अमेरिका में हुआ है। इनको पद्मश्री 1998 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में सम्मानित किया गया था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश या शहर कौन सा है? तो हांगकांग जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण कोड समुद्र प्रपात का जलावरण कहाँ किया गया है? समुद्र प्रपात का जलावरण गोवा में किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन केरल को दिया गया है। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़कर कितने करने की घोषणा हुई है? तो इसका 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा हुई है। 100%। हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार टोटल दिए जाने वाले, जिसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। वो है ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत दिया गया है, जो मारुति सुजुकी के संस्थापक हैं। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। MT वासुदेवन नारायण को मरणोपरांत दिया गया है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दुगु नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल उत्पादन GSDP कितने रहने का अनुमान है? तो GSDP 10,97,264
करोड़ रहने का अनुमान है। 10,97,264 करोड़ रहने का अनुमान है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, तो मैथ के लिए अगला वीडियो देखें। मैथ और रीजनिंग के लिए यहाँ तक जीके जीएस समाप्त होता है। आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं, मैथ के लिए अगला वीडियो देखें।